सन्नाटेदार झटका दिया है। पश्चिम बंगाल, जहां 15 साल तक एक ही नाम छाया रहा और ये था ममता बनर्जी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई साफ नजर आ रही है। रुझान ये बता रहे हैं कि सत्ता का समीकरण पश्चिम बंगाल में पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को पार करती हुई साफ नजर आ रही है। 77 सीटों से सीधा 190 प्लस की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है पश्चिम बंगाल में। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की राजनीति का पूरा खेल ही बदल गया, और कौन से वो फैक्टर्स है जिन्होंने बता दें कि इस पूरे चुनाव को एक तरफा बना दिया। आइए सीधे मुद्दों पर आते हैं और इन फैक्टर्स पर बात करते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी। साल 2011 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस, 15 साल का इनका लंबा कार्यकाल है और जनता बदलाव चाहती थी, और यही थकान बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका बन गई। दूसरा फैक्टर, दूसरा कारण, बीजेपी का तेजी से बढ़ता जनाधार। साल 2016 में 10% वोट, साल 2021 में 38%, और अब वही वोट सीटों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये साफ है कि ये कोई अचानक हुआ गेम नहीं है, सालों की प्लानिंग और मेहनत का नतीजा है। तीसरा, गवर्नेंस को लेकर सवाल, बेरोजगारी, लोकल मुद्दे और प्रशासन को लेकर यहां पर लोगों में बढ़ती नाराजगी थी, और इस बीच वोटर इस बार चुप नहीं रहे, उन्होंने फैसला लिया बदलाव का। अब बात करते हैं फैक्टर 4 की। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भर्ती घोटाले, राशन विवाद, इन मुद्दों ने बता दें कि सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचाया और विपक्ष को पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। फैक्टर 5 की बात करें, जो कि एक गेम चेंजर है, वो है महिला वोट। ये गेम चेंजर साबित हुई महिला सुरक्षा और महिला वोट इस बार बहुत बड़ा फैक्टर रहा रिजल्ट में। बीजेपी ने सीधा इन्हीं पर ही फोकस किया। आर्थिक मदद के वादे किए गए और इसका साफ असर भी इस वक्त नजर आ रहा है। फैक्टर 6, नैरेटिव की लड़ाई, पहचान, सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोरदार कैंपेन किया गया। वोटर को एक क्लियर मैसेज दिया गया और चुनाव हाई वोल्टेज बन गया। यहां पर यह कहा गया कि आपकी सुरक्षा प्राथमिकता है। अब जरा ग्राउंड की तस्वीरें देखिए। अलीपुरद्वार 5 की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जलपाईगुड़ी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। झारग्राम 4 सीटों पर बीजेपी की लीड है और पश्चिमी बर्धमान 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी की पकड़। मतलब कई जगहों पर मुकाबला नहीं, सीधा दबदबा बीजेपी का है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये छलांग कैसे आई? ये एक दिन का खेल नहीं है, ये सालों की मेहनत है जो बीजेपी ने की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि, वही बंगाल जहां बीजेपी कभी हाशिए पर थी। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पार्टी ने यहां पर बता दें कि फुल फोकस किया। साल 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीती, साल 2021 में 77 सीटें, और अब 190 के प्लस की रफ्तार से बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीच में साल 2024 लोकसभा में झटका जरूर लगा, लेकिन वहीं से रणनीति बदल गई। इस बार बीजेपी के लिए जो गेम चेंजर बना वो था एम फैक्टर, यानी कि महिला, मशीनरी, मनी मसल, और सबसे बड़ा मोदी वर्सेस ममता। सब कुछ एक साथ क्लिक कर गया और सबसे बड़ा चेहरा यहां पर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रैलियां की गई, मैसेज दिया गया, डबल इंजन का वादा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सीधे ममता बनर्जी का नाम लेने से परहेज किया। फोकस सिर्फ रखा सरकार पर, सिस्टम पर, और यही स्ट्रेटेजी यहां पर असर करती हुई दिखाई दे रही है। तो 77 से 190 प्लस तक का ये सफर सिर्फ आंकड़े नहीं है, पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय और एक नया इतिहास बीजेपी का शुरू होगा। लेकिन आखिरी सवाल, क्या ये बढ़त आखिर तक कामयाब रहेगी या खेल पलटेगा पश्चिम बंगाल में? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।